हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत। आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन में। तो गाइस, आपको तो याद होगा मैं बेंट एंड वॉटर की सीरीज शुरू की थी, जिस सीरीज के मैंने 3 एपिसोड बना दिए थे। पर जब मैं उसका लगभग पहला एपिसोड एक्सप्लेन किया था, तब किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि वॉटर बेन जो है वो मेल्ट्रन के सामने हार जाता ओमनिवर्स में। और फिर मैंने उन्हें कमेंट किया था कि मैं फ्यूचर में शायद बनाऊँ। और उस टाइम मैंने सोचा था कि भाई एक वीडियो में ख़त्म कर दूँगा, क्या खींचना। पर फिर मैं थोड़ा और सोचा और सोचा और सोचता ही गया। और फिर मैंने सोचा नहीं, ये चीज़ एक एपिसोड में ख़त्म हुए ऐसी तो बिल्कुल नहीं है। मैंने सोचा चलो इसे प्रॉपरली 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 एपिसोड की तो सीरीज इसे होनी चाहिए। तो मैंने इस सीरीज के अंदर अपना भी कुछ मिर्च मसाला डाला और बना दिया व्हाट इफ मेल्ट्रन जीत जाता। और ये सब पहला एपिसोड है दोस्तों। और दोस्तों इस सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आएगा। और अथर शर्मा, आपको तो स्पेशली मज़ा आएगा, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों ये है एपिसोड 1, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड 1, टाइम वॉर। हमें सीन दिखाया जाता है बेलवुड के अंदर मिस्टर स्मूदी की एक दुकान का, जहाँ पे रुक का प्रोटो ट्रक रुकता है। और फिर रुक बाहर निकलता है और बोलता है, बैन, मैं मिस्टर स्मूदी के नए टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, आओ मुझे दो उसे। और तब बैन बोलता है, हाँ रुक, मैं भी काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहा था नए फ्लेवर का, ये लो। हाँ, पर फिर बैन बोलते हैं, हाँ बस मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इसका स्वाद अच्छा हो, क्योंकि जब से मैंने एलियन ऐसे पूरी यूनिवर्सिटी कॉपी। और तब एक आवाज़ आती, अरे अरे रुको, हमें यहाँ तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुननी थी, तुमने क्या किया क्या किया। हमें बस जानना है कि मिस्टर स्मूदी का नया फ्लेवर कैसा है। तो प्लीज़ यार मुझे चखाओ, मुझे तुम्हारी फालतू की इंसानी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है बैन, क्या तुम्हें समझ आ रहा है। और तब बैन स्कर्ट को बोलता है, हाँ हाँ पी लो मुफ्त का। और अगले सीन में वहाँ पे एक पोर्टल होता है जिसमें से बेन 10,000 बाहर आता है और वो बोलता है, बैन बैन तैयार हो जाओ, तुम्हें और रुक को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि टाइम वॉर शुरू होने वाली है। मेल्ट्रन जो है वो कुछ भयानक करने वाला है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो फिर मेल्ट्रन पूरे मल्टीवर्स पे राज कर सकता है। तो सीरियस हो जाओ बैन और रुक, क्योंकि टाइम वॉर बहुत भयानक है, हमें कुछ भी करके मेल्ट्रन को रोकना पड़ेगा। तो तुम तैयार हो बैन। और यहाँ पे बेन 10,000 सीरियस होकर बोलता है। पटले समय बैन बोलता है, बेन 10,000 काफ़ी टाइम बाद आए हो, मिस्टर स्मूदी पे उठे क्या। और तब रुक बैन को घूरने लगता है। पर तब बैन बोलता है, रुक मुझे घूरो मत, क्योंकि हम मेल्ट्रन जैसे कईयों को हरा चुके हैं। आखिरकार मैं, तुम, प्रोफेसर पैराडॉक्स और मेरा फ्यूचर वाला वर्जन, हम सब एक साथ मिलकर उसे हरा सकते हैं, मेल्ट्रन जैसे 10 को। ये मत भूलो कि मैं हूँ तो बेन टेनिसन ना, वो जिसने विलजेस्ट हो रहा था बिना मीटर से, जिसने हाइब्रिड की पूरी सीनियर हो रहा है, जिसने डायड्रेन जैसे ताकतवर जीव को भी अकेला हराया था। तो मेल्ट्रन हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, रुक, इसलिए आराम करो। और तब बेन 10,000 बोलता है, मैं जानता था तुम यही बोलोगे, तो तुम्हें समझाने के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है, आ जाइए। और तब लेते पोर्टल होता है जिसमें से प्रोफेसर पैराडॉक्स निकलता है और बोलता है, बेंजामिन चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इस बार क्या होने वाला है। और ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बुरा होने वाला है। मेल्ट्रन इवॉन जैसा कोई नई चाल चलने वाला है। फिर हमें टूटे फूटे डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो बड़ी लाल आंखें चमकती है। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो होता है मेल्ट्रेंट, और वो बोलता है, तो क्या तुम उन्हें ले आए ईओन। और तब वहाँ पे ईओन आता है, बोलते हैं, हाँ प्रोफेसर पैराडॉक्स और बेंटेनिसन ने बहुत परेशान किया, पर आखिरकार जैसे तैसे मैंने ये टाइम बीस के अंडों को ढूंढ लिया, मुश्किल से हम बस दो को ही ला पाए, ये लो। और तब यहाँ पे सबडोरा और यहाँ पे एक्सोस्कल भी होते हैं। यहाँ पे एक्सोस्कल बोलता है, अरे तुम ऐसे चिड़े हुए क्यों हो, हम भी तो वहाँ पे थे तुम्हारी मदद के लिए, और सबसे ज़्यादा तो मुश्किल हमें हुई थी। तुम जानते हो ना, वो बेन टेनिसन ने हमें कितनी बुरी तरह से धोया था, जबकि तुम तो भाग गए थे वहाँ से। और तब इवन बोलता है, बात चिढ़ने की नहीं है, मैं चिढ़ा हुआ हूँ अपने साथियों के कारण, क्योंकि मैं मेल्ट्रन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। और मेल्ट्रन पे भरोसा ना करने का कारण है मेरा पुराना साथी विलजर्स, जिसने हाल ही में मुझे धोखा दिया था। विलजर्स ने मेरे साथ हाथ मिलाया था, और विलजर्स तो मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने कई सारे बुरे टाइमलाइन से बेन टेंसर को जमा करवाया विलजर्स के साथ। क्योंकि विलजर्स के अनुसार एक ऐसी टाइमलाइन का बेन टेंसन जिसके पास कोई ओमनीट्रस नहीं था, वो फ्यूचर में उसके लिए कोई बड़ा खतरा हो सकता है। तो मैंने उसकी मदद की, कई सारे बुरे टाइमलाइन से बेन टेंसर को जमा करके विलजर्स के साथ हमला करने में।
बुरे रूप हर बुरा बुरा नहीं होता। पर मुझे अब बुरा लग गया। वो मुझे जो भी बुलाए परवाह नहीं। बकवास। पूरे मल्टीवर्स में से सभी वेन टेनिसंस को इकट्ठा करना आसान नहीं था, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत था। लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिला? धोखा और बेइज्जती विलजैस के द्वारा। मैंने विलजैस की इतनी मदद की, हम दोनों पार्टनर्स थे, पर विलजैस ने मेरे साथ नौकरों जैसा सलूक किया। विलगैक्स, तुम सिर्फ वहां खड़े रहोगे या फिर लड़ाई में हिस्सा भी लोगे? मैं जो चाहूं वो करूंगा और तुम मुझे रोकने की हालत में बिल्कुल नहीं हो। अब पोर्टल खोल दो। इस काम में हम दोनों पार्टनर्स हैं। और विलजैस इन सब के बीच ले आया एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब। मुझे लगा कि विलजैस है वो उस बिना ओमनीट्रूस वाले बेन टेंसन को ख़त्म करना चाहता है, पर मैं गलत था। सच बात तो ये है कि विलजैस सारे के सारे टाइमलाइन से बेन टेंसन जिनके पास ओमनीट्रूस था, भले वो अच्छे हो या बुरे, सिवाय उस नो वॉच बेन के, उन सबको मारना चाहता था, और उन सब में मैं भी था। मैंने विलजैस से मिन्नतें की कि वो मुझे छोड़ दे, वो ऐसा ना करे, वरना मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन विलजैस पर क्यों भरोसा क्यों करेगा? तुम इस बेन 10 और उसके टाइमलाइन को खत्म करने वाले हो? क्या बात है। तुम उल्टा सोचते हो। ये धमाका इस बेन टेनिसन या उसकी टाइमलाइन को छुएगा भी नहीं। ये दूसरे टाइमलाइंस का वजूद मिटाने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा वाला? सारे के सारे, जबकि बाकी सारे के सारे मिट जाएंगे, तो हर बेन टेनिसन जो इस टाइमलाइन से नहीं है वो तबाह हो जाएगा। लेकिन मैं एक ऑल्टरनेट बेन टेनिसन हूँ जो इस टाइमलाइन से नहीं है। मेरे साथ क्या होगा? इतनी मदद करने के लिए थैंक्स इयॉन। अब मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब ने मुझे और हर एक बेन टेंसन जो वहाँ पे उस टाइमलाइन का नहीं था, उन सबको मार दिया, जिसमें प्राइम बेन भी था, और बस वो नो वॉच बेन टेंसन ही बच गया, जिससे प्राइम बेन का ओमनीट्रूस मिल गया। फिर उसने पैराडॉक्स के साथ मिलके जितने भी बेन टेनिसंस मर गए थे उन सबको क्लॉकवर्क की मदद से वापस ले आया। उसने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब के असर को वापस से खींच लिया, और जो जो बेन टेंसंस मरे थे वो सब वापस आ गए। उस समय मैंने कोशिश की कि मैं विलजैस से अपना बदला ले सकूं, कि उसने मुझे ख़त्म कर दिया था एक पल के लिए, पर वो मौका भी मेरे नसीब में नहीं आया, क्योंकि उस जगह मैं हार गया और मुझे मेरी टाइमलाइन में वापस से पहुंचा दिया गया। और सबसे बुरी बात क्या है मेल्ट्रन, जानते हो कि विलजैस तो वो क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब तुम ही थे जिसने पास्ट में दिया था, मालूम नहीं क्यों। तो मुझे बताओ मेल्ट्रन, तुमने ऐसा क्यों किया, उसे वो क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब क्यों दिया? और सबसे बड़ी बात, आखिर मैं तुम पे भरोसा करूँ भी क्यों, कि क्या तुम भी मुझे विलजैस की तरह ख़त्म करने वाले हो? तब मेल्ट्रन बोलता, शांत हो जाओ इवान, शांत हो जाओ, मैं विलजैस जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ। और वैसे भी मैं ये बात समझ चुका हूँ कि पैराडॉक्स बहुत ज़्यादा चालाक है, और तुम ही इकलौते शख्स हो जिसने पैराडॉक्स को कई बार परेशान किया है, उसे कहीं पे फंसा के। तो तुम ही मेरी उम्मीद हो पैराडॉक्स को रोकने की, इसलिए मैं तुम्हें धोखा बिल्कुल नहीं दे सकता, और तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार हम जीत गए तो कोई बेंटेनेसन या कोई पैराडॉक्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ अपना काम शुरू करो, सब डोरा और रिसोर्स कल की तरह। और तब इवन बोला, ठीक है मेल्ट्रन, तुम सब डोरा और एस्ट्रोसर की तरह चले जाओ अल्टरनेट डायमेंशंस में, और मैं अपना काम पूरा करने जा रहा हूँ। और तब एस्ट्रोस्ट्रल बोलता है, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे इवन? और तब मेल्ट्रन बोलता, नहीं, ईवॉन के पास एक अलग काम है जो मैंने उसे दिया है। जाओ ईवॉन, अपना काम पूरा करो, और एस्ट्रोस्ट्रल और सबडोरा तुम दोनों भी जाओ और वो करो जो मैं तुम्हें करने को बोला है। तब तक मैं अपने साथी को बुला लाता हूँ, जो साथी आज मेरे कारण ही है, जो भी है वो। और ईवॉन बोलता है,
वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। चलो छोड़ो, मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो मुझे कहा गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे धोखा ना दो मेल्ट्रॉन, वरना इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इवन वहाँ से टेलीपोर्ट होने चला जाता है। और फिर अगले सीन में मेल्ट्रॉन जो है वो एक पोर्टल बनाता है जिसमें वो सबडोरा और एसोस्ट्रल चले जाते हैं अलग अलग जगहों पे, जहाँ में एक अलग डायमेंशन के बेलवुड का सीन रह जाता है जहाँ पे सुनसान रात होती है। और तब वहाँ पे मेल्ट्रॉन आता है और बोलता है लगभग यही वो जगह है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो आसपास ही होना चाहिए। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ कि ये वहीं पे होगा। है तुम, मैं जानता हूँ तुम वहीं पे हो। आ जाओ मेरे प्यारे सागेट। और तब हमें सामने से सस आता हुआ दिखाता है, और मेल्ट्रन बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ पे आओ नेरा बहन। और तब हमें पता चलता है कि वो सस और कोई नहीं बल्कि वो नेरा बहन है, और मेल्ट्रन नेरा बहन के डायमेंशन में आया होता है। और नेरा बहन बोलता है तुम्हारी बात घड़ी वाले भूल जाओ, क्योंकि तुम पिटने वाले हो। और ये बोलते नेरा बहन अगले सीन में अपने नेरा ट्र से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने गट रॉट में, और वो अपनी एसिड वाली गैस छोड़ने लगता है, और बोलता है अब बचो इससे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी शक्ल दिखाने की। और तब मेल्टन बोलता जैसा मैंने सोचा था, तुम बाकी बेंटेनेसेंस की तरह ज़िद्दी हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हें कैसे समझाना ये मैं जानता हूँ। और अगले सीन में मेल्टन एक टाइम बीम का अटैक करता है, और ये देख के नेगा बेंची फट जाती है और बोलता है ओ टाइम अटैक। मुझे याद है आखिरी बार जब मुझे टाइम का अटैक लगा था तो उसने मुझे लगभग ख़त्म ही कर दिया था। क्या ये फिर से मेरा अंत होने वाला है? और अगले सीन में मेल्टन का वो अटैक नेगाबेन को लग जाता है, पर नेगाबेन मरता नहीं है, उल्टा वो वापस अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। और नेगाबेन चोटते बोलता है मैं जिंदा हूँ, मुझे तो लग रहा था कि मैं वापस से मिट ना जाऊँ। और तब मेल्टन बोलता है मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ नेगाबेन, मैं तुम्हारे से बात करने आया हूँ बस। और वैसे भी मैं विलियर्स की तरह नहीं हूँ जो तुम्हें धोखा देकर ख़त्म कर देगा। मैं तुमसे पहले एक अलग टाइमलाइन के बेन टेनिसन, जिसे तुम जानते हो मैड बेन, उसका मैं मास्टर रह चुका हूँ एक टाइम पे। वैसे ही मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मेरे नन्हे प्यारे सिपाही, मेरे साथ हाथ मिला लो, और फिर एक बार तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगे तो पैराडॉट्स, एक बड़ा सा बड़ा बेन टेनिसन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तब नेगा बेन बोलता है हाँ, पर मैं तुम्हारा साथ क्यों दूँ? टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अथर्व शर्मा कमेंट करके बोलिए कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा। मैंने पूरा ट्राई किया अच्छा बनाने की। तो चलिए दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और कई सवाल भी बनते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है मेल्ट्रन की चाल जिससे प्रोफेसर पैराडॉस और बेंटे थाउजेंड इतने ज़्यादा सीरियस है। क्या बेन सीरियस होगा मेल्ट्रन से लड़ने चले? क्योंकि बेन को तो ज़्यादा पड़ी नहीं अभी। और इवॉन जो है वो क्या करने वाला है जिसे प्रोफेसर पैराडॉस परेशान होने वाले हैं। और सबडोरा और एसोसर को कहाँ भेजा है मेल्ट्रन ने, और क्यों मेल्ट्रन नेगाबेन से मदद मांगा है? आखिर क्या रिश्ता है मेल्ट्रन का नेगाबेन के साथ, और नेगाबेन को मेल्ट्रन कैसे जानता है? और क्या मेल्ट्रन कर पाएगा अपना प्लान सफल? तो ये तो हमें दूसरे एपिसोड में जानने को मिलेगा। और अथर शर्मा, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे ऐसे अच्छा आइडिया दिया था व्हाट का। और दोस्तों, जो लोग अपने अपने व्हाट भी बनाना चाहते हैं वो मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उनकी व्हाट्सएप पे भी काम करना शुरू कर दूँगा फ्यूचर में। पर आज से ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एपिसोड 2 में। बाय बाय। और जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी फ्यूचर वीडियो में। बाय बाय।